हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नवाज स्टडी। सो फ्रेंड्स, आज इस क्लास में सेट 4 को देखने वाले हैं। तो जैसा कि आपको मालूम होगा कि इस चैनल पर आईटीआई का फर्स्ट ईयर ट्रेड आईसीटीएसएम छात्रों के लिए एमसीक्यू का एक सीरीज स्टार्ट किए हैं, जिसमें हर सेट में 25 क्वेश्चंस को करवा रहे हैं। तो इसी तरह इससे पहले 3 सेट करवा चुके हैं और आज का इस क्लास में सेट 4 को देखने वाले हैं। तो मेरा टारगेट है कम से कम सेट 5 तक क्लास करवाने के लिए, क्योंकि 25 एक क्लास में है और 5 क्लास में 125 क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो ये 25 क्वेश्चंस अगर आप देख लेते हैं अपने सीबीटी एग्जाम से पहले, सीबीटी एग्जाम 2026 फर्स्ट ईयर आईसीटीएसएम, ठीक है, अगर आप इस एग्जाम से पहले ये सारे क्लास को देख लेते हैं तो आपको इसके बाद एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर लाने वाले हैं। तो मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं कि मैं खुद आईटीआई का ट्रेड आईसीटीएसएम से छात्र रह चुका हूं और मैं 2022 से ही आईसीटीएसएम के छात्रों के लिए एग्जाम की पूरी तैयारी करवाता आ रहा हूं, जहां पर मैं ट्रेड थ्योरी, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का भी तैयारी करवाता हूं और साथ ही साथ कोपा और सीएचएनएम का भी क्लास करवाता हूं। तो इसी तरह 2026 में आपके आईटीआई का फर्स्ट ईयर सीबीटी एग्जाम के लिए भी तैयारी करवा रहा हूं, लेकिन मैं इस साल थोड़ा सा क्लासेस कम करवा रहा हूं, क्योंकि मैं अभी खुद ट्रेनिंग में हूं। सीआईडीएस कर रहा हूं सीएचएनएम ट्रेड से, तो मुझे ट्रेनिंग के कारण ज़्यादा समय नहीं मिल पा रहा है, लेकिन फिर भी मैं इतना भी टाइम निकाला हूं कि मैं आपको सीबीटी एग्जाम की बेहतर तैयारी करवा दूं कम क्लासेस में। तो मेरा अनुभव है कि किस प्रकार का क्वेश्चन आपके सीबीटी एग्जाम में पूछे जाएंगे, बस वही सारे क्वेश्चंस आपको इस सेट में कराए जा रहे हैं। तो अगर आप कंप्लीट सेट 1 से सेट 5 तक क्लास देख लेते हैं तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि आपके फाइनल एग्जाम सीबीटी एग्जाम से पहले पहले मैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का भी क्लास लेकर के आऊं। ठीक है, तो चलिए आज इस क्लास में देखते हैं सेट 4 का क्वेश्चन। और इससे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी क्लास का वीडियो अपलोड करूं तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो इस क्लास का पहला क्वेश्चन है, विच इज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर का कौन दिमाग है। ठीक है, कंप्यूटर का कौन सा दिमाग है। इस क्वेश्चन का 4 ऑप्शन है, तो इसमें से कौन ऑप्शन सही है, बस इसी प्रकार आपको सीबीटी एग्जाम में रहेंगे। जो सही आंसर है उसे आप टिक कीजिएगा। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि इस क्लासेस में अधिकतर क्वेश्चंस बेसिक रहेंगे, पर आपको टोटल ध्यान देना है, क्योंकि यही सारे क्वेश्चन फर्स्ट ईयर के छात्रों के लिए है। ठीक है, इससे पहले जो 3 क्लास करवा चुके हैं उसमें थोड़ा सा क्वेश्चन था इससे ज्यादा, लेकिन इस क्लास में थोड़ा बेसिक क्वेश्चन है पर इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्योंकि यही सारे क्वेश्चन आपके फर्स्ट ईयर के लिए बहुत जरूरी है। तो कंप्यूटर का ब्रेन कौन सा है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, सीपीयू। और सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा कि इस क्लास में जो भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ने के बाद उसे मैं आपको हिंदी में बताऊंगा और जो राइट आंसर है वो बताऊंगा। टोटल जो ऑप्शन है वो मैं यहाँ पर रीड नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि क्लास का जो टाइमिंग है वो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। बस आप ध्यान दीजिए कौन सा इसमें ये कंप्यूटर का दिमाग है, तो वो है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, रैम, रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। एचडीडी, एचडीडी का फुल फॉर्म है हार्ड डिस्क ड्राइव। रोम, रोम का फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। तो ये सारे का भी आपको क्वेश्चन पूछने जाने वाले हैं कि इसका फुल फॉर्म क्या है, क्योंकि आप फर्स्ट ईयर के छात्र हैं तो आपको ये आना चाहिए। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न तरफ बढ़ते हैं। विच डिवाइस प्रिंट्स डॉक्यूमेंट्स, कौन सा डिवाइस है जो डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट्स करता है। तो आई होप आपको मालूम होगा कि मतलब कौन से ऐसे जो डिवाइस होते हैं जो डॉक्यूमेंट को प्रिंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप ऑप्शन देख के इजीली समझ सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसी तरह इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, प्रिंटर। प्रिंटर एक ऐसा डिवाइस है जो डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट्स करता है, कॉपी करता है, स्कैन करता है। अगर एमएफपी मल्टी फंक्शन प्रिंटर हुआ तो ठीक है, प्रिंटर के बारे में एक पूरा चैप्टर ही आपके सिलेबस में है, तो आप जरूर प्रिंटर के बारे में पढ़ कर जाइएगा, प्रिंटर का टाइप। ठीक है, प्रिंटर कितने प्रकार के हैं, तो प्रिंटर से भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको पूछे जाने वाले हैं। लेकिन मैं इस क्लास में प्रिंटर से 2-3 क्वेश्चन और ऐड किया हूँ जो आगे चल करके आपको देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। विच मेमोरी इज टेम्पोररी, कौन सा मेमोरी है जो टेम्पोररी है। टेम्पोररी का मतलब आप क्या समझते हैं,
टेम्पोरी मतलब कोई भी चीज परमानेंट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा मेमोरी है? ऑप्शन में तो सभी मेमोरी है, पर टेम्पोरी मेमोरी कौन है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, रैम। रैम का फुल फॉर्म क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। और ये एक टेम्परेरी मेमोरी है, और ये मेमोरी वोलेटाइल होती है, ठीक है। जब आप कंप्यूटर ऑन करते हैं तब ये रैम आपका डेटा को रीड करता है और स्टोर रखता है। जैसे ही आप कंप्यूटर को ऑफ करते हैं और दोबारा ऑन करते हैं तो वो डेटा आपको नहीं मिलने वाला है। जैसे में आप कुछ काम कर रहे हैं इस सिस्टम पर, और अचानक से लाइट चली गई, और फिर उसके बाद ऑन करते हैं तो जिस चीज़ पे काम कर रहे थे वहाँ पे आपको वो डिस्प्ले नहीं होने जा रहा है, क्योंकि वो भूल गया है कि आप क्या कर रहे थे। ओके, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। विच इज इनपुट डिवाइस? कौन सा इनपुट डिवाइस है, ठीक है। तो ये बेसिक क्वेश्चन है पर इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में पूछे ही जाएंगे, क्योंकि आप याद रखिए आप फर्स्ट ईयर के छात्र हैं और आपका ट्रेड है ICTSM, तो इस तरह का क्वेश्चन आपको पूछे ही जाएंगे। तो इसमें कौन सा इनपुट डिवाइस है? तो ऑप्शन में देख सकते हैं कि कौन इनपुट डिवाइस है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी, कीबोर्ड। क्या है? ये एक इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस जैसे में हम इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर को, तो जिस डिवाइस से इंस्ट्रक्शन देते हैं वो इनपुट डिवाइस है। और आउटपुट डिवाइस जैसे मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, ये सारे क्या है? आउटपुट डिवाइस है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। विच की कॉपीज टेक्स्ट? मतलब कौन सा की है जो टेक्स्ट को कॉपी करता है? तो यदि अगर आप कंप्यूटर पर काम किए होंगे तो कॉपी, कट, पेस्ट ये सारे कुछ करना होता है जो आपको काम को आसान बनाता है। पर यहाँ पे प्रश्न है कि टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए कौन सा की यूज करते हैं? तो ये आप पूरा याद कर लीजिए, बहुत सारे शॉर्टकट की हैं, तो शॉर्टकट की से भी क्वेश्चन आपको आने ही वाले हैं, ठीक है। तो कॉपी करने के लिए टेक्स्ट को कंट्रोल+C करते हैं, याद रखिएगा। कंट्रोल+C से कॉपी करते हैं, कंट्रोल+X से कट करते हैं, कंट्रोल+V से पेस्ट करते हैं। तो इसी तरह बहुत सारे की हैं शॉर्टकट की, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। विच डिवाइस इज यूज्ड फॉर इनपुट? कौन सा डिवाइस है जो इनपुट के लिए यूज होता है? तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका आंसर है कीबोर्ड। तो इसका राइट आंसर है कीबोर्ड, ऑप्शन बी, जिसको हम यूज करते हैं इनपुट के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। विच इज एन आउटपुट डिवाइस? तो अब इस बार प्रश्न है कि कौन सा डिवाइस है जो आउटपुट है। आउटपुट डिवाइस का मतलब वह डिवाइस है जब हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं और प्रोसेस करने के बाद जो डेटा है वो हमें मिलता है आउटपुट के द्वारा। जैसे में मॉनिटर, सबसे फर्स्ट मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है, मॉनिटर। मॉनिटर क्या है? आउटपुट डिवाइस है। और माउस क्या है? इनपुट है। इसका स्कैनर है इनपुट डिवाइस, कीबोर्ड है इनपुट डिवाइस। यहाँ पर ऑप्शन में आउटपुट डिवाइस है तो वो है मॉनिटर, ऑप्शन सी, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। विच स्टोर्स डेटा परमानेंटली? ठीक है, तो कौन सा डेटा परमानेंटली स्टोर करता है? मतलब यहाँ पर कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जो डेटा को परमानेंटली स्टोर करता है, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, रोम, रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी में डेटा परमानेंटली स्टोर होता है। इसके अंदर फर्मवेयर सेटिंग होते हैं जो परमानेंट स्टोर ही रहते हैं, ठीक है। इसी तरह कैश, रजिस्टर, रैम, ये सब टेम्पोररी मेमोरी है, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? मतलब कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है, ठीक है। ऑप्शन में देखिए कि ऑप्शन ए है विंडोज, ऑप्शन बी है लिनक्स, और ऑप्शन डी है डोस। तो ये तीनों जो है वो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है। विंडोज एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, लिनक्स भी सिस्टम सॉफ्टवेयर, पर प्रश्न क्या है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इसमें है MS वर्ड। MS वर्ड, MS वर्ड अगर हमारे सिस्टम में नहीं रहेगा तो भी हम सिस्टम को यूज़ करेंगे, पर अगर हमारे सिस्टम में विंडोज़ ही ना हो तो क्या हम अपने सिस्टम को ऑन कर पाएंगे? नहीं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर है जैसे आपका फ़ोन में एंड्रॉइड सॉफ्टवेयर है। बस इसी तरह जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज़, लिनक्स, डॉस, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हमारे डिवाइस को ऑपरेट करता है। इसके बिना हम डिवाइस को यूज़ नहीं कर पाएंगे। सिर्फ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वह है जो हम अपने ज़रूरत के हिसाब से डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरह MS वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रश्न है
विच की पेस्ट टेक्स्ट। तो मैं इससे पहले आपको बताया हूँ कि शॉर्टकट की मतलब टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की यूज करते हैं। इससे पहले क्वेश्चन आया था उसमें बताए थे और साथ ही साथ एक्स्ट्रा जो ऑप्शन में थे उसके बारे में भी बताए थे। तो यहाँ पर भी प्रश्न है कि टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए कौन सा की यूज करते हैं। तो इसका राइट आंसर आप कमेंट कीजिए, ठीक है। और वैसे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, कंट्रोल+V। कंट्रोल+V से कॉपी टेक्स्ट को पेस्ट करते हैं, ठीक है। अगर एक बार कॉपी कर लिया है तो उसे पेस्ट करने के लिए कंट्रोल+V का की यूज करना होता है, ठीक है। याद रखिएगा, ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। विच इज अ वेब ब्राउजर, कौन सा वेब ब्राउजर है। तो इस ऑप्शन में देखिए कि वेब ब्राउजर कौन सा है और ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है और एप्लीकेशन कौन सा है। तो इसमें अगर आपको मालूम है तो आप कमेंट कीजिए कि मुझे मालूम है और बताइए कि वेब ब्राउजर कौन है, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन है, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए, क्रोम। क्रोम क्रोम एक वेब ब्राउजर है जिससे हम लोग ब्राउजिंग करते हैं, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न तरफ बढ़ते हैं। विच इज यूज्ड टू टाइप टेक्स्ट, मतलब कौन सा डिवाइस टेक्स्ट टाइप करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। टेक्स्ट टाइप करने के लिए कौन सा डिवाइस यूज करते हैं। तो ऑप्शन में देखिए माउस, स्कैनर, प्रिंटर, ये तीनों से हम लोग टेक्स्ट मतलब नहीं कर सकते हैं, ठीक है। कीबोर्ड क्या है, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है जिसमें हम लोग टेक्स्ट टाइप करके कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न तरफ बढ़ते हैं। विच डिवाइस स्कैन्स डॉक्यूमेंट, तो प्रश्न क्या है कि विच डिवाइस स्कैन्स डॉक्यूमेंट्स, कौन सा डिवाइस है जो डॉक्यूमेंट्स को स्कैन्स करता है, ठीक है। तो ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया था जब मैं एग्जाम दे रहा था, ठीक है। और हमेशा ये फर्स्ट ईयर के छात्रों के लिए ही पूछा जाता है, ओके। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है स्कैनर। स्कैनर के द्वारा डॉक्यूमेंट्स को स्कैन किया जाता है, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। विच इज वोलाटाइल मेमोरी, तो वोलाटाइल मेमोरी के बारे में मैं इससे पहले आपको बता चुका हूँ सेट 2 सेट 1 क्लास में, और इस क्लास में भी मैं आपको बताया हूँ कि कौन सा मेमोरी वोलाटाइल है। तो आप इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट कीजिए, ये मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, ठीक है, ताकि मुझे भी मालूम चले कि आप लोगों को कितना याद है और आप ये क्लास यहाँ तक देख रहे हैं या नहीं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न तरफ बढ़ते हैं। विच इज नॉट एन इनपुट डिवाइस, विच इज नॉट एन इनपुट डिवाइस, इसमें कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। तो इस प्रश्न में देखना है कि इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी, मॉनिटर। मॉनिटर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। तो इसमें इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, जो नहीं है वो है मॉनिटर। तो राइट आंसर इसका है सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। विच शॉर्टकट कट टेक्स्ट, तो मतलब टेक्स्ट को कट्स करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की यूज करते हैं, ठीक है। तो शॉर्टकट की से बहुत सारे क्वेश्चन इसमें ऐड इसलिए किए हैं क्योंकि आपके एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन पक्का शॉर्टकट की से होने वाले हैं, ठीक है। आप जरूर याद रखिएगा। तो टेक्स्ट को कट्स करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की यूज करते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, कंट्रोल+X। कंट्रोल+X से टेक्स्ट को कट्स किया जाता है, ठीक है। तो चलिए अब आगे प्रश्न तरफ बढ़ते हैं। विच सॉफ्टवेयर इज फॉर ड्राइंग, कौन सा सॉफ्टवेयर है जो ड्राइंग के लिए यूज करते हैं। मतलब ऑप्शन में देखना है कि ड्राइंग के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, पेंट। पेंट सॉफ्टवेयर से हम ड्राइंग करते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, आगे बढ़ते हैं। विच इज अ स्टोरेज डिवाइस, कौन सा स्टोरेज डिवाइस है। तो इस प्रश्न में स्टोरेज डिवाइस को देखना है, ठीक है। तो स्टोरेज डिवाइस है पेन ड्राइव, ऑप्शन ए। पेन ड्राइव क्या है, ये एक स्टोरेज डिवाइस है और ये रिमूवेबल है। आप जब चाहे तब इसे लगा सकते हैं, निकाल सकते हैं, इजिली कैरी कर सकते हैं।
और वही इसमें और भी ऑप्शन है जैसे माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, ये सारे क्या है कंप्यूटर के इनपुट आउटपुट डिवाइस है। और स्टोरेज डिवाइस कौन से हैं तो पेन ड्राइव है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। विच इज सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन है, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए विंडोज। तो मैं इसी क्लास में पहले भी बताया हूं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन से हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से हैं, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर विंडोज है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। विच की ओपन्स फाइल, ठीक है। तो यहाँ पे फाइल्स को ओपन करने के लिए शॉर्टकट की का यूज करना है। तो कौन सा शॉर्टकट की के द्वारा फाइल्स को ओपन किया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी कंट्रोल+O। कंट्रोल+O से फाइल्स को ओपन किया जाता है। ये फाइल्स ओपन करने के लिए शॉर्टकट की है। आप ये सारे शॉर्टकट की याद जरूर कर लीजिए क्योंकि ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके फर्स्ट ईयर सीबीटी एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। विच इज इनपुट डिवाइस। तो फिर से वही प्रश्न है पर इसमें ऑप्शन थोड़ा चेंज होंगे, ठीक है। तो इसमें कौन सा डिवाइस इनपुट है, इनपुट डिवाइस देखना है, ठीक है। तो इस प्रश्न में भी इनपुट डिवाइस कीबोर्ड ही है, ठीक है। कीबोर्ड क्या है इनपुट डिवाइस है और बाकी सारे ऑप्शंस आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। तो इनपुट आउटपुट डिवाइस से भी आपको क्वेश्चन आने वाले हैं, इसलिए कंफ्यूजन दूर करने के लिए यहाँ पे क्वेश्चंस को ऐड किया गया है। प्रश्न है विच प्रिंट्स आउटपुट, विच प्रिंट्स आउटपुट, आउटपुट प्रिंट्स के लिए कौन सा डिवाइस यूज करते हैं, कौन सा डिवाइस है प्रिंट्स आउटपुट के लिए यूज करते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी प्रिंटर। प्रिंटर के द्वारा आउटपुट प्रिंट्स करते हैं। क्वेश्चन वही है पर थोड़ा सा कंफ्यूजन है। जैसे यहाँ पे भी मान लो अगर रहता कि कौन सा डिवाइस आउटपुट है, तो यहाँ पे तो आउटपुट में मॉनिटर भी है, प्रिंटर भी है, ठीक है। पर प्रिंट्स आउटपुट के लिए कौन सा डिवाइस है, तो इसका राइट आंसर है प्रिंटर। प्रिंटर जो है आउटपुट प्रिंट्स में करता है। ओके, याद रखिएगा। चलिए अब आगे प्रश्न तरफ बढ़ते हैं। विच मेमोरी इज फास्टेस्ट, कौन सा मेमोरी फास्टेस्ट है, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी कैश मेमोरी। कैश मेमोरी बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। जैसे रैम रोम या हार्ड डिस्क है वो सबसे स्लो है, हार्ड डिस्क तो सबसे स्लो है पर रैम थोड़ा फास्ट है। इसी तरह जो सबसे फास्ट है वो है कैश। कैश के बाद क्या है रजिस्टर, उसके बाद है रैम। इसी तरह मेमोरी सबसे फास्टेस्ट कौन सा है तो कैश मेमोरी। ये एक प्रश्न आप ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। विच इज नॉट स्टोरेज डिवाइस, कौन सा स्टोरेज डिवाइस नहीं है। इस प्रश्न में कौन सा डिवाइस स्टोरेज नहीं है वो देखना है, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी माउस। माउस क्या है, ये एक स्टोरेज डिवाइस नहीं है, यह एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है। और बाकी सारे ऑप्शंस HDD, पेन ड्राइव, CD ये सारे स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है, याद रखिएगा। और अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे, और इस क्लास का सेट 4 का लास्ट क्वेश्चन होने जा रहा है, ठीक है। तो ये भी प्रश्न शॉर्टकट की से है कि विच की इज अंडो, अंडो के लिए कौन सा की यूज करते हैं, अंडो के लिए शॉर्टकट की क्या है, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है Ctrl+Z। Ctrl+Z से अंडो किया जाता है, ठीक है। ये शॉर्टकट की याद रखिएगा। और मैं आपको बता दूं कि जो शॉर्टकट की है ये आप 100% पूरी याद करके जाए। जितने भी यूज में हम लोग लेते हैं शॉर्टकट की बेसिकली वही सारे आपके एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। तो जैसा कि आज हमने इस क्लास में क्या देखा, तो ITI फर्स्ट ईयर के ट्रेड ICTSM से MCQ फॉर CBT 2026। तो आई होप आपको इस सेट का सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे लगे होंगे क्योंकि ये सारे क्वेश्चन फर्स्ट ईयर के ही बेस पे हैं। और जहाँ तक मुझे मालूम है कि किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, वही सारे प्रश्न 125 प्रश्न को 5 भागों में डिवाइड किया हूँ, ठीक है। तो सेट 1 से सेट 5 तक मैं 125 आपको कंप्लीट करवा दूंगा। बस आपको करना ये है कि ये सारे क्लास को आपको देख लेना है एग्जाम से पहले और उसके बाद जब आप एग्जाम दे दें और उसके रिजल्ट आने के बाद आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा क्या ये सारे प्रश्न पूछे गए थे या नहीं आपके एग्जाम में, ठीक है। और आई होप आप यहाँ तक क्लास देखे हैं तो इस वीडियो को लाइक भी किए होंगे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिए होंगे। तो बहुत जल्द फिर मिलते हैं नए क्लास के साथ। इसके बाद वाले क्लास होंगे सेट 5 और वो भी इम्पोर्टेंट क्लास है तो उसे जरूर देखिएगा। जय हिंद।